चलिए दोस्तों, बिहार टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विंडो एसी का संपूर्ण मैकेनिकल भाग क्या क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा आज क्लास भी चला, विंडो एसी का मैकेनिकल भाग का थ्योरी चला, तो आज मैं सोचा कि इसके ऊपर ही एक वीडियो बना के डालूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि है क्या, उसके बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है मैकेनिकल भाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर को हम बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर? रोटरी कंप्रेसर। ठीक, जो बेलन की आकार, लंबाई और बेलन की आकार की होता है। यहाँ पे है एक्यूमुलेटर। ठीक, एक्यूमुलेटर, और यहीं पे एक बनाया गया है चार्जिंग लाइन। ऐसे में तो जो अगर एसी आप नया विंडो एसी लेते हैं तो उसमें चार्जिंग लाइन कोई नहीं रहता है, लेकिन जो अगर कहीं खुदा ना खास्ता लीक हो जाता है तो लीक होने के बाद जो कोई टेक्नीशियन को रिपेयर कराने के लिए बुलाते हैं तो उस सक्शन लाइन में अपना चार्जिंग लाइन की एक जगह बनाया जाता है, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देख सकते हैं, ये हमारा सक्शन लाइन है। यहीं पर मैंने एक चार्जिंग लाइन का मतलब पॉइंट दिया हूँ, उसी में बनाया जाता है। या तो ऊपर नहीं तो कहीं साइड में चार्जिंग लाइन बनाया जाता है कि आसानी से उसमें गैस चार्ज कर सके। अच्छा, उसके बाद हो गया ये सक्शन लाइन। ठीक, सक्शन लाइन यहाँ तक आया। अब यहाँ से छोड़ते हैं इसको, इधर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा कंप्रेसर से काम स्टार्ट होता है तो डिस्चार्ज लाइन से स्टार्ट होता है। तो डिस्चार्ज लाइन से आता है कंडेंसर में। ठीक ना, कंडेंसर में। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जान लेते हैं इसमें मैकेनिकल भाग कौन सा है, उसके बाद आगे चलेंगे कि किसका काम क्या है। ठीक ना। अच्छा, तो एक कंप्रेसर हो गया आपका, ये एक्यूमुलेटर हो गया, एक चार्जिंग लाइन है, सक्शन लाइन। ठीक, अच्छा, एक डिस्चार्ज लाइन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन है, और यही डिस्चार्ज लाइन पाइप के माध्यम से गया है इस कंडेंसर में। इस कंडेंसर को बोलते हैं, कौन सा कंडेंसर? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। कौन सा कंडेंसर? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। उसके बाद आ जाता है, इसमें क्या होता है, गैस जाता है घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदल के यहाँ पे आता है। क्या? एक फिल्टर लगा होता है। इस फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर है। और स्टेनर फिल्टर के बाद होता है कैपिलरी ट्यूब। किसी एसी में 2 रहेगा, किसी एसी में 3 रहेगा कैपिलरी ट्यूब। इसका व्यास होता है 0.55 0.60। ठीक है, इसका मतलब मोटाई। अच्छा, इसका लंबाई की बात करें तो 30 से 36 इंच का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये हमारा हो गया क्या? एवापोरेटर। कौन सा एवापोरेटर? फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। ये फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है, जो फिल्टर से होके कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से गैस यहाँ आता है और गैस यहाँ पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। और ये रहा सक्शन लाइन। सक्शन लाइन के माध्यम से फिर चलाता है कंप्रेसर में। तो चलिए, मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे भी बताया, अब समझते हैं किसका काम क्या है। ठीक है, इस कंप्रेसर का काम है, इस कंप्रेसर का काम है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, कंप्रेसर का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे कि कंप्रेसर मैकेनिकल भाग भी है और इलेक्ट्रिकल भाग भी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक उसको पावर नहीं मिलेगी तो चलेगा नहीं, और जब पावर मिलेगी तो उसके अंदर गैस एयर जो भी रहता है वो सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आगे की तरफ में जाता है। तो कैसे जाता है आइए बताते हैं। यहाँ पर देखें 3 यहाँ पॉइंट बना हुआ है। ये होता है का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। 3 कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। इसमें पावर जैसे देंगे हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से जो अगर इसके अंदर आपका गैस है तो गैस यहाँ पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और गैस डिस्चार्ज होके आएगा इस कंडेंसर में। कंडेंसर में जो गैस लिक्विड आती है उसको घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदलना। वेपर से द्रव में बदलना। वेपर से द्रव में जैसे बदलता है, यानी
ऊपर की तरफ में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और बीच में आते आते मीडियम हो जाता है, उसके नीचे आते तो थोड़ा और मीडियम हो जाता है। उसके बाद वेपर में होने के बाद हो जाता है क्या, यहाँ पे लगा है फिल्टर, उस गैस को छानता है। इसके अंदर लगा है सिलिकॉन की गोली, इसके अंदर लगा है सिलिकॉन की गोली, ठीक है। और यहाँ पे 2 भागों में 3 भागों में जो अगर कैपिलरी लगी हुई है तो गैस तो यहाँ से प्रेशर में आता है ना, उस गैस को कंट्रोल करके जिस ऑपरेटर में पहुंचाना है तो उसको क्या करता है, यही कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से गैस को कंट्रोल करके इस एवा ऑपरेटर में, फिन्स ट्यूब टाइप एवा ऑपरेटर में गैस अपना आता है और आने के बाद कूलिंग का वहीं पे प्रभाव छोड़ता है। और कूलिंग का प्रभाव जैसे छोड़ता है तो इसके बगल में एक लगा होता है क्या, एयर ब्लोअर, जो कि एयर ब्लोअर फैन बोलते पंखा बोलते हैं उसको। वो एयर ब्लोअर आता है, वो काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आपका रूम का हवा को खींचना और खींच के इसी के माध्यम से खींचता है और खींचता है तो हवा क्या होती है, यहाँ पे ऑपरेटर पे टकराती है और टकराने के पीछे जो ब्लोअर फैन है वही खींच के वही हवा बाहर की तरफ में फेंकता है। तो फेंकता है तो वही हवा ठंडा होता है, हवा कहीं दूसरे जगह से नहीं लाता है। इसी रूम का टेम्परेचर क्या करता है, ये खींचता है और खींचता है तो इसमें टकरा के पीछे जाता है और पीछे वही ब्लोअर फैन से यहाँ पे एक एयर डक्ट बना होता है। जब आपको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल में तो उसमें मालूम चलेगा वो क्या होता है। वही ब्लोअर फैन उसको हवा को बाहर की तरफ में फेंकता है। इसमें आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लाइन लाइन करके बना हुआ है, तो है क्या, इसलिए बना है कि इसमें से हवा जो अगर जाएगी तो पतला पतला लाइन से टकरा के निकलेगी तो हवा बहुत कूल हो जाएगी, कूल होके पीछे जाएगा, पीछे आने के बाद फिर वो बाहर आएगा। यही प्रक्रिया होता रहता है। तो आपका रूम हो या घर मकान जो भी हो वो ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से थोड़ा ये मोटा होता है, ये थोड़ा मोटा होता है और ये क्या करता है, गैस को खींचता है और खींचने के बाद एक्यूमुलेटर के बाद आ जाता है कंप्रेसर में और कंप्रेसर की बाद फिर वही प्रक्रिया डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर और कंडेंसर के बाद कंडेंसर के बाद फिल्टर और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब के बाद एवा ऑपरेटर और एवा ऑपरेटर के बाद सक्शन लाइन के माध्यम से फिर एक्यूमुलेटर और कंप्रेसर में आता है। यही कंप्रेसर का काम होता है। कंप्रेसर अपना गैस को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो वही पूरा मैकेनिकल भाग के सिस्टम के द्वारा पहुंचाता है और ऐसा ही ये काम करता है। मेरे को उम्मीद होगी कि आप लोग इस वीडियो को, इस डायग्राम को माध्यम से इस वीडियो को समझ गए होंगे। जो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। थैंक यू।